Good morning, students. Today we are going to see what is GDP deflator. So it measures the average level of prices of all the goods and services that make up GDP. यानी कि जितने भी कंट्री में आपने एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उन सब की अलग अलग प्राइसेस होगी, ठीक है। तो उन सारी प्राइसेस का अगर हम एवरेज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा GDP डिफ्लेटर, ठीक है। When nominal GDP is deflated by the relevant price index, we get real GDP, ठीक है। यानी नॉमिनल जीडीपी क्या होती है हमारी P1 इंटू Q1। तो उसको जब हम डिफ्लेट करेंगे यानी कि एडजस्ट करेंगे या फिर उसकी वैल्यू जो है गिराएंगे, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर नाम से ही पता चल रहा है, डिफ्लेटर मतलब कि कम करना, ठीक है, एडजस्टिंग या फिर श्रिंक करना। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट करेंगे रेलेवेंट प्राइस इंडेक्स से, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, टूल यूज टू मेजर चेंज इन प्राइस, ठीक है। ट्राइंगल मतलब चेंज इन प्राइस, यानी कि पहले की जो प्राइस थी और अब की जो प्राइस है उसमें जो भी चेंज आया है उसको कौन मेजर करता है, प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्राइस इंडेक्स में हम वही मेजर करते हैं। सो जब भी हम नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट करेंगे या फिर डिफ्लेट करेंगे प्राइस इंडेक्स से तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल जीडीपी, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर फॉर जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर को हम और क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। अब यहाँ पे इम्प्लिसिट मतलब क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है कि वही अगर जो है इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ गई है, ठीक है, हर साल बढ़ती रहती है, तो मेजर ऑफ इन्फ्लेशन यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ठीक है। तो इसका एक और नाम ये भी है। जीडीपी डिफ्लेटर इज़ द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ठीक है। सो नॉमिनल रेशो रियल जीडीपी, ये क्या हो जाएगा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स एडजस्टिंग नॉमिनल जीडीपी टू रिमूव द effects of inflation to reflect the true purchasing power और real production, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं किसको, नॉमिनल जीडीपी को। वही बात आ रही है घूम फिर के बार बार, ठीक है। क्यों, ताकि हमें क्या पता चल सके, जो इन्फ्लेशन हुआ है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको हम कम कर सकें और हमें ट्रू परचेजिंग पावर पता चल सके, ठीक है, यानी कि रियल प्रोडक्शन पता चल सके, ठीक है। हमने पढ़ाई था नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, P1 इंटू Q1 होता है और रियल जीडीपी में P0 इंटू Q1 होता है, ठीक है। तो बेस प्राइस से अभी की प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ, यानी कितना क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है। कितना इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस कितनी बढ़ी, तो उसको हम चेंज कर देंगे और बेस ईयर की प्राइस पे ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस ओवर टाइम, ठीक है, ये आपको पता ही है। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर में हम किसको मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इट शोज़ हाउ मच प्राइसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है। यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया है ये हम बताते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, द जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स मेजर द चेंज इन प्राइसेस बाय कंपेयरिंग द नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब विच इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड होता है, विद द रियल जीडीपी विच रिमूव्स इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि विदाउट इन्फ्लेशन होती है रियल जीडीपी, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से देखो तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इंटू Q1। तो इसमें तो बेस ईयर की प्राइस है ना, तो इसमें कहाँ से इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 इंटू Q1। तो इसमें जो अपनी करंट ईयर की प्राइस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसको हमें हटाना है और रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स मेजर द चेंजेस इन प्राइस बाय कंपेयरिंग नॉमिनल जीडीपी विद रियल जीडीपी, ठीक है। नाउ इफ़ द जीडीपी डिफ्लेटर इज़ मोर देन 100, ठीक है। अगर जो हमने जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट किया ना हमारे फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 था, ठीक है। तो इसमें अगर हमारी जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आएगी वो अगर 100 से ज़्यादा है तो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यानी कि प्राइस जो है वो हमारी बढ़ गई, बेस ईयर से प्राइस जो है बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन इफ़ इट इज़ लेस देन 100, तो अगर ये जो वैल्यू है ये 100 से कम आई है, देन प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड। तो इसका मतलब प्राइसेस जो है वो बेस ईयर से कम हो गई है, डिफ्लेशन हो गया है, ठीक है। अब देखो ऐसे समझ सकते हैं कि रियल जीडीपी में अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। कैसे, हमें अगर बोल दिया कि लेट सपोज करंट ईयर की प्राइस है 120, ठीक है, और रियल जो प्राइस थी यानी बेस ईयर की प्राइस थी 100, तो अब बताओ इन्फ्लेशन कितना हुआ होगा। तो हम बता देंगे 120 माइनस 100 करेंगे
तो कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 जो है ये हमारा क्या हुआ, प्राइस में इंक्रीज़ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर की सेल्स दी हुई है या फिर बेस ईयर की सेल्स दी हुई है। ठीक है, उसमें अगर हम इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो करंट ईयर की सेल्स हमें दी हुई है लेट सपोज 21,000। ठीक है, और बेस ईयर की सेल्स दी हुई है 20,000। तो अब बताओ कि कितना इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, वैसे तो 1,000 हुआ है। ठीक है, 1,000 इंक्रीज़ हुआ है, तो ये कितना है 5%। ये कैसे निकाला हमने, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है 21,000 अपॉन 20,000 यानी कि रियल जीडीपी। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो इसको जब हमने काटा तो कितना आया 105। 105 अब ये क्या है 100 से +5 है, यानी 5 बड़ा ज़्यादा हो गया, 100 से 5 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 5% इंक्रीज़ हुआ है रियल जीडीपी, मतलब 5% जो है इंक्रीज़ हुआ है रियल जीडीपी में, यानी 5% जो है इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। आई होप आपको जीडीपी डिफ्लेटर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।